नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आखिरकार अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया? माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच कई बार तकरार देखने को मिली है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार तकरार पहली बार कब शुरू हुई थी। उसके लिए अखिलेश यादव के बचपन के पन्ने देखने पड़ेंगे। जब पिता मुलायम राजनीति में घनघोर व्यस्त रहा करते थे तो अखिलेश की घर और स्कूल की पढ़ाई की देखरेख शिवपाल और उनकी पत्नी सरला ही करती थी। राजनीति के बिहड़ों में लड़ते हुए जब मुलायम सिंह की जान तक को खतरा था तो उन्होंने तब अपने एकमात्र पुत्र अखिलेश को सुरक्षा कारणों से स्कूल से निकालकर घर बैठा दिया था। साल 1980 से 1982 के उन 2 सालों में चाची सरला ने उसे घर पर पढ़ाया करती थी। अखिलेश की मां बीमार रहती थी। सन 1983 में जब अखिलेश को धौलपुर मिलिट्री स्कूल में भर्ती कराया गया तो चाचा शिवपाल ही उन्हें इटावा से वहां लेकर गए थे। भर्ती की सारी औपचारिकताएं शिवपाल ने पूरी की क्योंकि मुलायम को फुर्सत नहीं होती थी। स्कूल में अखिलेश के गार्जियन शिवपाल और सरला यादव थे। चाचा चाची ही अखिलेश से मिलने धौलपुर जाया करते थे। बीते सितंबर में जब चाचा भतीजे का झगड़ा सड़क तक आया तब मुलायम ने कहा भी था कि अखिलेश को शिवपाल ने ही पाला है। साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा था कि समाजवादी पार्टी बनाने में शिवपाल का बहुत बड़ा योगदान है। तब मुलायम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि अखिलेश और शिवपाल के रिश्ते कितने पुराने और मजबूत हैं और यह भी शिवपाल पार्टी के लिए कितने जरूरी हैं। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मुलायम सिंह चाचा भतीजे के रिश्ते को ना बचा सके। न पार्टी मुलायम के लिए यह बहुत कष्टकारी समय रहा था। जब शिवपाल समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में मुलायम के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे तब मैसूर के इंजीनियरिंग कॉलेज में अखिलेश की दिलचस्पी पढ़ाई के अलावा सिर्फ खेल और कुछ फिल्मों में थी। समाजवादी पार्टी के गठन की खबर उन्होंने अखबारों में देखी थी। राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैसूर में इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वे ऑस्ट्रेलिया चले गए। पिता का भी कोई इरादा अखिलेश को राजनीति में लाने का नहीं था। समाजवादी पार्टी नेता के तौर पर वे राजनीति में वंशवाद के सख्त खिलाफ थे। अखिलेश यादव पढ़ाई पूरी करके ऑस्ट्रेलिया से लौटे और साल 1999 में गर्लफ्रेंड डिम्पल से उनकी शादी कर दी गई। वे हनीमून के लिए गए ही थे कि पिता मुलायम ने फोन करके बताया कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। यह बिल्कुल अचानक हुआ और पिता की खाली की गई कन्नौज सीट से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंच गए। उसी के बाद अखिलेश ने राजनीति और समाजवादी पार्टी की गतिविधियों में दिलचस्पी लेना शुरू किया। शिवपाल तब तक समाजवादी पार्टी में बहुत प्रभावशाली हो चुके थे। मुलायम अपने इस सबसे छोटे भाई पर बहुत भरोसा करते रहे, उन्हें अघोषित रूप से अपना वारिस मानते रहे। अखिलेश चाचा शिवपाल का बहुत सम्मान करते थे। अंदर खाने भी किसी खटास के लक्षण नहीं दिखते थे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा के खराब प्रदर्शन के बाद अखिलेश ने समाजवादी पार्टी में ज्यादा रुचि लेनी शुरू की। पार्टी की छवि बदलने की छोटी छोटी कोशिशें उन्होंने करनी चाहिए। तब शिवपाल यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों को राजनीति में प्रवेश देने और खराब कानून व्यवस्था के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार की हमेशा आलोचना होती रही है। अखिलेश ने इस छवि से निजात पानी चाहिए। राजनीति में बहुत अनुभवी नहीं होने के बावजूद एक जुनून उनमें था। मुलायम सिंह ने जो भी सोचा हो 2009 में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद शिवपाल से लेकर अखिलेश यादव को दे दिया। अखिलेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में खूब सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी युवा टीम खड़ी की और सपा का रूपांतरण शुरू किया। शिवपाल ने कोई आपत्ति या नाराजगी तब व्यक्त नहीं की, लेकिन इसे अखिलेश के साथ उनके रिश्तों में खटास पैदा होने की शुरुआत माना जा सकता है।
अखिलेश लगातार सक्रिय और मजबूत होते गए। अमर सिंह को भी अनेक कारणों से उन्होंने पसंद नहीं किया। शिवपाल के प्रति भी शायद तभी से राय बदलनी शुरू हुई हो। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश की खूब चली। डीपी यादव को कैसे उन्होंने किनारे किया, यह किस्सा खूब प्रचलित है। तभी से उनकी एक अलग और साफ सुथरी छवि बननी शुरू हुई। यह शिवपाल और मुलायम की छवि से भिन्न थी। साल 2012 के चुनाव में सपा को विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिलने का श्रेय अखिलेश के हिस्से आया और बिल्कुल अचानक ही मुलायम ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाना तय किया। शिवपाल ने मुलायम के इस प्रस्ताव का सख्त विरोध किया। मुलायम ने कैसे उन्हें मनाया और 4.5 साल कैसे सरकार में खींचातानी चली, ये सब ताजा इतिहास है। चाचा भतीजी के बचपन से चले आ रहे मीठे रिश्ते एक बार कड़वे हुए तो फिर बात बिगड़ती ही चली गई। अब जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने फिर से नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर माता प्रसाद यादव को बना दिया है और चाचा शिवपाल को दरकिनार कर दिया है, ऐसे में क्या एक बार फिर से चाचा शिवपाल और भतीजे में खटास पैदा हो सकती है? चलिए जानते हैं कि कब कब चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश यादव की तकरार शुरू हुई। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश सरकार के आखिरी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, नेता मनमानी कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो इस्तीफा दे देंगे। अखिलेश यादव के चहेते मुख्य सचिव आलोक रंजन के रिटायरमेंट के बाद दीपक सिंघल को मुख्य सचिव बनाए जाने में शिवपाल का हाथ था। दीपक सिंघल पिछले 4 सालों से शिवपाल के सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत थे। अखिलेश इसके पक्ष में नहीं थे। वो सिंघल के बैचमेट और कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे। शुरुआत में कार्यवाहक मुख्य सचिव का दायित्व भी सौंपा था। कौमी एकता दल के विलय को लेकर और मुख्तार अंसारी की एंट्री से अखिलेश नाराज थे। विलय कराने में शिवपाल का हाथ था। मध्यस्थता करने वाले मंत्री से नाराजगी जाहिर करते हुए अखिलेश ने मंत्री मंडल से बलराम यादव को निष्कासित किया था। विलय रद्द होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में शिवपाल के कहने पर दोबारा बलराम यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बेनी प्रसाद वर्मा को पार्टी में शामिल करने पर अखिलेश असहमत थे। इसमें भी चाचा शिवपाल की मुख्य भूमिका थी। मुलायम की मोहर के बाद हुआ फैसला। अमर सिंह को भी पार्टी में दोबारा वापस लाने को लेकर आजम और रामगोपाल के खुले विरोध के चलते अखिलेश असमंजस में थे। शिवपाल पूरी तरह से अमर सिंह के साथ खड़े हुए थे। ऐसे कई तमाम मुद्दे थे जहां पर अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव की नहीं बनी। अखिलेश के करीबी युवा नेताओं सुनील साजन और आनंद सिंह भदौरिया को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शिवपाल ने बाहर का रास्ता दिखाया था। नाराज अखिलेश ने सैफई महोत्सव के उद्घाटन प्रोग्राम में नहीं गए। 3 दिन बाद तब गए जब दोनों का निष्कासन रद्द किया गया। बिहार चुनाव में नीतीश और लालू के गठबंधन पर अखिलेश को आपत्ति थी। शिवपाल गठबंधन से सहमत थे। बाद में मुलायम और रामगोपाल की नाराजगी के बाद सपा ने अपने आप को गठबंधन के साथ यहां पर देखा गया कि बिल्कुल ही अलग कर दिया था। अतीक अहमद के पार्टी में शामिल होने पर अखिलेश ने कड़ी आपत्ति जताई थी। शिवपाल ने अतीक का साथ दिया था। कौशाम्बी में एक कार्यक्रम में मंच से अतीक अहमद को अखिलेश ने धक्का दे दिया था। जवाहर बाग कांड में शिवपाल पर आरोप लगाया था। शिवपाल पर राम वृक्ष को संरक्षण देने का आरोप था। शिवपाल यादव के दखल के कारण अखिलेश सरकार जवाहर बाग को खाली कराने की कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं जहां पर देखा गया था कि अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव की नहीं बनी थी। इसके बाद भी अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव एक साथ होकर समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में यही देखना होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का ये निर्णय क्या शिवपाल यादव को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के खिलाफ बागी सुर अपनाने के लिए मजबूर करेगा या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।